हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी 2022 की वैकेंसी के लिए। एसएससी साइंटिफिक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 2022 की वैकेंसी के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एज लिमिट रहने वाली है, क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, क्या सैलरी रेंज होती है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कब ये एग्ज़ाम होगा और क्या इसका सिलेबस है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स से किया हुआ है, या जिन्होंने बीएससी पीसीएम से किया हुआ है, यानी कि जिनका फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट था बीएससी के दौरान, इसके अलावा जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया हुआ है, या जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो ही लोग केवल इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है ये है क्या। तो ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये एसएससी से निकला है। पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। फॉर्म जो निकला है वो अभी लास्ट मंथ सितंबर में निकला है, जिसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशंस वो 30 सितंबर से 30th ऑफ सितंबर से जो फॉर्म फिल होना है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और जो फीस जमा कराने की लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है। इसके अलावा भी करेक्शन के साथ जो विंडो है वो ओपन रहेगी 25 अक्टूबर तक। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, एसएससी करा रही है। टेंटेटिव नंबर ऑफ़ जो पोस्ट है वो है 990। इसके पहले ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में हुआ था, तब इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट आई थी वो आई थी 1100। अभी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो है 990। ठीक, पोस्ट का नाम मैंने आपको बता ही दिया, साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी। आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में बात की जाए तो टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड डेट जो है वो दिसंबर 2022 है। दिसंबर 2022 के लास्ट में कह लो या जनवरी में कह लो एग्ज़ाम हो जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज मस्ट बी विद इन 30 ईयर्स, 30 साल तक की एज होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज थोड़ा आगे। एग्ज़ाम जो होगा वो होगा ऑनलाइन मोड के अंदर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो होगी 100 रुपये, वो भी जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, SC ST वालों के लिए वो निल होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ पे जाके फिल करेंगे, एसएससी की साइट पर जाके आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। आगे बात करते हैं एज लिमिट, जो कि अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 30 ईयर, SC के लिए 35 साल, ST के लिए 35 साल, OBC के लिए 33 ईयर्स, PH के लिए 33 ईयर्स, PH प्लस OBC 43 ईयर्स, PH प्लस SC ST 45 ईयर्स। एज रिलैक्सेशंस जो होते हैं वो अकॉर्डिंगली होंगी। सैलरी रेंज की अगर हम बात कर ले तो अर्लियर पे बैंड जो होगा 9,300 से लेकर 34,800 तक। रिवाइज्ड पे बैंड जो होगा 35,400 और उसके अलावा ग्रॉस सैलरी जो बनेगी शुरुआत में वो बनेगी 48,912, लगभग 50,000 रुपये शुरुआती सैलरी इसकी होगी। ठीक है, अब उसके बाद बात कर ले सबसे पहले इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जिन लोगों ने फिजिक्स से बीएससी किया हुआ है, या जिनका फिजिक्स बीएससी के अंदर मेजर सब्जेक्ट है, या जिन्होंने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, या बैचलर डिग्री है कोई भी, यानी कि बीटेक भी है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। फर्स्ट। सेकंड, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और डिप्लोमा में एडमिशन लिया है 10+2 पीसीएम के बाद। डिप्लोमा में दो तरह से एडमिशन होता है, एक होता है 10th के बाद और एक होता है 12th के बाद। तो 12th के बाद भी कब, जब आपने 10th के बाद जो 12th की है वो पीसीएम से की है, तो 10+2 के बाद आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में और वो 3 साल का कम से कम डिप्लोमा रहा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो फाइनल ईयर कैंडिडेट है जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है, रिज़ल्ट अवेटेड मतलब जो लास्ट ईयर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था अपने फाइनल ईयर का और जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है, उनकी मार्कशीट्स नहीं आई है या उनके सर्टिफिकेट्स नहीं आए हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस साल 3rd ईयर में चल रहे हैं या फाइनल में चल रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है, जो कट ऑफ के पहले अपना मार्कशीट सबमिट करा सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स सबमिट करा सकते हैं, उन लोगों के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। कौन कौन है? बीएससी फिजिक्स, बीएससी पीसीएम, एमएससी फिजिक्स वाला, बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए वाला,
इसके अलावा बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक आईटी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई बच्चा जो बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पर 3 सिलेबस दिए हुए हैं। सिलेबस की अगर मैं बात कर लूँ पहले तो बच्चे के पास 3 चॉइस यहाँ पर होगी। एक होगी फिजिक्स की, एक होगी इलेक्ट्रॉनिक्स और एक होगी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस तो जब आप ये चूज़ करेंगे कि आपको किस कैटेगरी में एग्ज़ाम देना है, मान लो आपने फिजिक्स चूज़ कर लिया तो आपका जो पेपर आएगा वो आएगा फिजिक्स का। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ कर लिया तो आपका जो पेपर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लिया तो आपका जो पेपर आएगा वो आएगा कंप्यूटर साइंस का। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पेपर देंगे। आप फिजिक्स का भी पेपर दे सकते हैं, आप कंप्यूटर का भी पेपर दे सकते हैं। वो आपको चॉइस करना है कि आपको क्या चूज़ करना है ना। इसी तरह से आपने फिजिक्स चूज़ कर लिया तो आपका जो पेपर आएगा वो फिजिक्स का ही आएगा। बात कर लेते हैं पेपर के अंदर क्या आएगा। पेपर के अंदर जो आएंगे क्वेश्चंस, कितने 200 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 120 मिनट में आपको करने होंगे। इन 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के, जो कि एसएससी का जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो पेपर 1 है उसका पैटर्न है पूरा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। इसके अलावा आपका जो भी डोमेन होगा उस डोमेन के 100 क्वेश्चन होंगे। ये पूरा पेपर है आपको 2 घंटे के अंदर करना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जितना जल्दी आप क्वेश्चन को करेंगे उतना जल्दी, यानी कि वही 120 मतलब 1 मिनट के अंदर भी एक क्वेश्चन नहीं, 30 सेकंड मिल रहे हैं क्वेश्चन को करने के लिए आपको। फिर बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी इसकी, यानी कि लास्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था तो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 138 गया था, ओबीसी का जो कट ऑफ गया था तो 128.75, एससी का 114.25, एसटी का 101 और ओएच का 91। ये इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी। बात ये की जाए कि अब किन लोगों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए। मेरे समझ में जो भी लोग जिन्होंने CUET PG का एग्ज़ाम दिया है तो उनकी कहीं ना कहीं तैयारी है, तो मेरे समझ में उन सभी लोगों को ये एग्ज़ाम फिल करना चाहिए। CSIR नेट वाले जो भी लोग हैं जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी लोगों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन तो है ही। आप रीजनिंग, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो है आप ये प्रिपेयर करते ही हो, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत बढ़िया जॉब है। तो मेरे समझ में ये जितने भी लोग हैं जो PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिज़िक्स के अंदर, जिन्होंने CSIR नेट की प्रिपरेशन की है फिज़िक्स के अंदर, उन सभी लोगों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस पोस्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में अपने जो क्वेरीज़ है उनको ड्रॉप कर सकते हैं। इसके डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, आज शाम को एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम इसके डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। आपको किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह के इसके क्वेश्चन आएंगे, कितनी देर कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आज शाम को जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बात करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।